दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जहांगीर पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको आज मैं जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित मणि रत्नमाला, जिसे प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं, का एक बहुत ही शानदार श्लोक सुनाता हूँ। ध्यान से सुना, साथ में उसकी व्याख्या भी सुनाने की कोशिश करूँगा। श्लोक ये है, कस्यास्ति नाशो मनसो ही मोक्ष। कस्यास्ति नाशो अर्थात किसके नाश होने पर मोक्ष होता है। कस्यास्ति नाशे मनसो ही मोक्ष। शिष्य शंकराचार्य जी पूछता है कि किसके नाश होने पर मोक्ष होता है। गुरु कहता है, गुरु जवाब देते हैं, मन के नाश से ही मुक्ति संभव है। शिष्य फिर प्रश्न पूछता है, क्व सर्वथा नास्ति भयम विमुक्तो, कि सर्वथा भय कहाँ नहीं है। तो गुरु जवाब देते हैं कि मुक्ति में कोई भय नहीं है। शल्यम परम किम, का सबसे बड़ा शल्य क्या है, अर्थात सबसे बड़ी बात हृदय में चुभने वाली क्या है। गुरु जवाब देते हैं कि निज मूर्खतेव, का अपनी मूर्खता सबसे ज़्यादा शीलती है, अखरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, के उपास्या गुरुश्च वरदा, अर्थात उपासना करने योग्य कौन है। गुरु जवाब देते हैं, गुरु और वर्ध जन है वो वंदनीय है, पूजनीय है। इसमें 4 प्रश्न है वो शिष्य पूछता है शंकराचार्य जी से, और शंकराचार्य जी चारों ही प्रश्नों का बहुत ही शानदार जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है कि किसके नाश होने से मोक्ष होता है। दूसरा प्रश्न है कि सर्वथा भय कहाँ नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा शल्य कौन है। चौथा प्रश्न है कि उपासना करने योग्य कौन है। तो चारों प्रश्नों का जवाब शंकराचार्य जी बहुत ही शानदार ढंग से देते हैं साहब। अविद्या के नष्ट होने पर जीव अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को जान लेता है और वह मुक्त हो जाता है। लेकिन ये कैसा जाना जाए कि अविद्या का नाश हो गया है। तो इसके उत्तर में कहना पड़ता है कि जब समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है और आत्मा के आनंद में संतोष प्राप्त होता है, तो समझ जाना चाहिए कि अविद्या नष्ट हो गई है। अब किस अवस्था में भय बिल्कुल नहीं रहता। मुक्त पुरुष अपने आप को परम पिता परमात्मा ही जानता है और अपने से भिन्न कुछ भी नहीं देखता। वेदांत मत में भय कभी अपनों से नहीं होता, सदा दूसरों से भय प्राप्त होता है। यदि हम अपने आप से ही डरे तो भय कभी दूर नहीं हो सकता। दूसरों से प्राप्त होने वाला भय उस समय दूर हो सकेगा जब दूसरा कोई कहीं न हो। ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान की अवस्था में दूसरा कोई नहीं रह जाता है। आप और आपका परमपिता परमेश्वर नारायण, सिर्फ आप दो ही रहते हो, तीसरा कोई नहीं रहता। तीसरे जो है वो सेकंड पायदान पे, अपॉन द फर्स्ट फुटिंग स्टैंड यू एंड योर Almighty God, and other things stand on the other things or persons stand on the secondary footings। आप दोनों के बीच में कोई रहता ही नहीं है। तो कैसा भय? अभय परमानंद की अवस्था है। अब सबसे बड़ा सूल क्या है? सूल एक अस्त्र होता है साहब, जो किसी के शरीर में मार देने से चूक जाता है, अब या और पीड़ा देता है। उसी की बात ही हम कभी कभी अपने हृदय में चुभन अनुभव करते हैं, वो भी सूल है। हृदय में चुभने वाली अनेक बातें होती है, लेकिन सबसे अधिक चुभने वाली बात अपनी मूर्खता है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ज्ञान को आप बढ़ाओ, उसका विस्तार करो। ये बिना किताबें पढ़े संभव नहीं है। साथ में आध्यात्मिकता का मार्ग भी हमें अपनाना होगा। जब दोनों के बीच में, कर्म और भक्ति के बीच में कॉम्बिनेशन बैठेगा, बैलेंस बैठेगा, तादात्म्य में स्थापित होगा, तभी आप सही मायने में मनुष्य जीवन जीने की कला आप सीख सकोगे। अन्यथा बहुत ही असंभव साहब। ईश्वर की कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। मूर्ख मनुष्य गलती करता है और बाद में पछताता है, अपने आप को कोसता है। भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत बार अनुकूल अवसर पर असावधानी करता हुआ चूक जाता है। मूर्खता भी छोटी बड़ी बहुत प्रकार की हो सकती है। सबसे बड़ी मूर्खता जीवन भर विषयों को सुखदायक समझकर उन्हीं में लिप्त बने रहना है। जीवन के अंतिम समय में धन, परिवार, मित्र आदि कोई काम नहीं आता। उस समय सिर्फ परमपिता परमेश्वर का जो आपने नाम लिया है, भक्ति के लिए है, जब भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हो,
उनका प्रवचन सुन रहे हो, तो ये जो राम नाम है ना, वो अंतिम समय में वही काम आता है। आप सोचते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, साइंटिस्ट हूँ, लेक्चरर हूँ, प्रोफेसर हूँ, धनी हूँ, वीआईपी हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, ये कोई काम नहीं आएगा। अंतिम समय में आपने जो भक्ति की है, दान पुण्य किया है, सत्कर्म किए हैं, भजन किया है, कीर्तन किया है, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त किया है, उनके प्रवचन सुने हैं, ये ही काम आएगा, बाकी कोई काम नहीं आएगा। उपासना करने या पूजा करने योग्य कौन होते हैं? चौथा प्रश्न शिष्य गुरु जी से पूछता है, तो शंकराचार्य जी आध्यात्मिक एंगल से बहुत ही शानदार जवाब देते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि पूजा करने योग्य परमपिता परमेश्वर, माता पिता और वृद्धजन है, इनकी पूजा हमें सदा करनी चाहिए। ये तीनों ही प्रकार की के जो दिव्य आत्माएं हैं वो पूजनीय है, वंदनीय है। उपासना करने योग्य तो परमात्मा है, लेकिन किंतु उसकी उपासना के पूर्व वृद्ध और गुरु की उपासना करनी चाहिए। उपासना का अर्थ होता है निकट बैठना, अपने से श्रेष्ठ जनों के निकट से बैठने से, रहने से मनुष्य का विकास होता है, उनसे प्रेरणा मिलती है और सब प्रकार की उन्नति होती है। वृद्ध पुरुष कई दृष्टि से वृद्ध हो सकता है। कोई वो वृद्ध है, कोई जाति वृद्ध है, कोई गुण वृद्ध है, कोई ज्ञान वृद्ध है, लेकिन वृद्ध को तजुर्बा होता है, अनुभव होता है। तो वृद्धों की संगति पाकर भी हम उनके अनुभवों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और उनके पास जो वृद्धों के पास, सीनियर्स के पास जो अनुभव है, वो अनुभव किताबों में भी नहीं लिखे हुए मिलेंगे, आपको पढ़ने को भी नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें परमपिता परमेश्वर, माता पिता, वृद्धजन, सीनियर्स और माता पिता, इनकी सबकी छत्र छाया में उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, अनुभव का लाभ प्राप्त करना चाहिए, उनकी सेवा हमेशा करती रहनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें, इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद। 8 मिनट को